अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग इसमें देख रहे हैं कि क्या है ये है मेरा हिंदुस्तान। ये एक नज़्म है जो पंजुम जमात की उर्दू में है। आज ये क्या है नज़्म हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए नज़्म है मेरा हिंदुस्तान और लाइन भी मेरे हिंदुस्तान से ही शुरू हो रही है। ये है मेरा हिंदुस्तान मेरे सपनों का जहान। ये है मेरा हिंदुस्तान मेरे सपनों का जहान। इससे प्यार है मुझको, इससे प्यार है मुझको। हंसता गाता जीवन इसका धूम मचाते मौसम। गंगा जमुना की लहरों में सात सुरों के संगम। ताज एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। ये है मेरा हिंदुस्तान मेरे सपनों का जहान। इससे प्यार है मुझको, इससे प्यार है मुझको। बादल झूमे बरखा बरसे पवन झकोले खाए। धरती के पीले आंगन में यूं खेती लहराए। जैसे बच्चे की गोदी में रह रह के मुस्काए। ये है मेरा हिंदुस्तान मेरे सपनों का जहान। इससे प्यार है मुझको, इससे प्यार है मुझको। राजा रानी गुड्डा गुड्डी और परियों की कहानी बच्चों के झुरमुट में सुनाए बैठ के बूढ़ी नानी। लोरी गाए माथा चूमे ममता की दीवानी। ये है मेरा हिंदुस्तान मेरे सपनों का जहान। इससे प्यार है मुझको, इससे प्यार है मुझको। गालिब और टैगोर यहीं के मीर कालिदास। यही हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास। यही लिया था साथ राम के सीता ने बनवास। ये है मेरा हिंदुस्तान मेरे सपनों का जहान। इससे प्यार है मुझको, इससे प्यार है मुझको। मंदिर मस्जिद है तो कहीं है गिरजा और शेवाले। मुल्ला पंडित गीता और कुरान के है मतवाले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के सब रखवाले। ये है मेरा हिंदुस्तान मेरे सपनों का जहान। इससे प्यार है मुझको, इससे प्यार है मुझको। ये है मेरा हिंदुस्तान मेरे सपनों का जहान। इससे प्यार है मुझको, इससे प्यार है मुझको। तो नज़्म तो हमारी मुकम्मल हो गई है। और किसकी लिखी हुई है? ये ज़ुबैर रिज़वी की लिखी हुई नज़्म है। माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा हिंदुस्तान की तारीफ़ बयान की गई है इस नज़्म में। यहाँ की क्या क्या खुसूसियात है, क्या क्या खुसूसियात यहाँ पे बयान की गई है, हमें फिर से देखेंगे। हंसता गाता जीवन इसका धूम मचाते मौसम। गंगा जमुना की लहरों में सात सुरों के संगम। हंसता गाता जीवन, यहाँ पर क्या होता है, कितने मौसम आते हैं? तीन बड़े मौसम होते हैं, गर्मा सर्दी बारिश। और इसके हिंदुस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में कहीं कहीं पर तो एक ही मौसम होता है, कहीं पर दो मौसम होते हैं। तो यहाँ पर कई तरह के मौसम की तारीफ़ की गई है इस नज़्म में। गंगा जमुनों की लहरों में लहरें जब उठती है तो कैसा आवाज़ होती है, उसको संगम से यहाँ पर तशबीह दिया गया है। ताज यानी कि ताजमहल का ज़िक्र हुआ है। एलोरा, अजंता एलोरा के गार जो है हमारे हिंदुस्तान की शान है, वो चीज़ों के बारे में बयान की गई है यहाँ पर। देखिए ये गार। फिर अगले शेर में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? बादल झूमे बरखा पवन झकोले खाए। धरती के पीले आंगन में यूं खेती लहराए। जैसे हाँ देखिए, जब मौसम बारिश होती है, बाहर आती है, बादल जब गरजते हैं, तो जब हल्के हल्की बूंदें पड़ती है, तो जब हवाएं उसके साथ चलती है तो खेत कैसे नज़र आते हैं, बहुत ही सुंदर नज़र आते हैं, खूबसूरत नज़र आते हैं। हवा के झोंकों पर जब खेती ऐसे ऐसे झूमती है तो उस ताल्लुक़ से यहाँ पर खेती के बारे में बयान किया गया है। तो और उसको किससे, वो उस झूमने को किससे तशबीह दी गई है यहाँ पर? जैसे बच्चा माँ की गोद में रह रह के मुस्कुराए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में मुस्कुराता है, उसी तरह मौसम आने से खेत भी इसी तरह से मुस्कुराते हैं, ऐसे 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 झूमते हैं।
और क्या होता है हिंदुस्तान में, देखिए यहाँ पर राजा रानी, गुड्डा गुड्डी और परियों की कहानी बच्चों के झुरमुट में सुनाए बैठ के बूढ़ी नानी, लोरी गाए माथा चूमे ममता की दीवानी। तो बच्चे यहाँ पर बैठते हैं, नानी दादी जो भी होते हैं घर में, घर के बुज़ुर्ग वो कहानियाँ सुनाते हैं और बच्चों को लाड प्यार करते हैं। कौन? माँ लोरी गाती है, माथा चूमती है, क्या होती है? माँ ममता की दीवानी होती है। यहाँ पर इस ताल्लुक़ से भी बताया गया है। और आगे शेरों में यहाँ पर किस किस का जिक्र हुआ है? गालिब, टैगोर, यहीं के मीर, काली और दास, ये सब कौन है? शायर है, ये सब शायर है। यहीं हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास। गौतम बुद्ध के बारे में गौतम बुद्ध को भी हिंदुस्तान में ही सच्चाई का एहसास हुआ था। यहीं लिया था साथ राम के सीता ने वनवास। जब राम सीता के साथ वनवास गए तो कहाँ थे? वो हिंदुस्तान में ही थे। ऐसा यहाँ पर शायरों का और गौतम बुद्ध का और राम सीता के वनवास के बारे में ज़िक्र किया गया है इसमें। अगले शेर में यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, तो कहीं गिरजा और शिवालय। यहाँ पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है और शिवालय भी है। और उनके रखवाले कौन होते हैं? मुल्ला, पंडित, इनके रखवाले होते हैं। गीता और कुरान इनकी मुक़द्दस किताबें हैं, उसके मत वाले भी है, उसको चाहने वाले भी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई सब क्या है? देश के रखवाले हैं, हिंदुस्तान के रखवाले हैं। यहाँ पर कोई हिंदुस्तान किसी एक का मुल्क नहीं है, किसी एक मौसम का मुल्क नहीं है, किसी एक चीज़ का नहीं है, बल्कि सारे मौसम यहाँ पर हैं। सब मत के लोग मानने वाले यहाँ पर रहते हैं, हर तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ मस्जिदें नहीं, यहाँ पर सिर्फ मंदिरें नहीं, बल्कि मस्जिदें भी हैं, मंदिरें भी हैं, उनके मानने वाले भी हैं, उनकी मुक़द्दस किताबों के हवाले भी है, सब कुछ है हमारे हिंदुस्तान में। तो ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार है मुझको। किसको प्यार है? हिंदुस्तान से। हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान से मोहब्बत होनी चाहिए। यहाँ पर इसकी खुसूसियत को बयान करते हुए शायर ने अपने अल्फाजों में बहुत ही अच्छे से बयान किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये नज़्म पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।